नमस्कार। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस चैनल को फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जब शुरू में मैं इस चैनल को बनाया था तो बेसिकली ये चैनल मैं यूपीएससी के लेक्चर्स पढ़ाने के लिए ही बनाया था। लेकिन उस समय जो लेक्चर्स मैं बना रहा था, मुझे ये तो समझ में आ गया था कि आप लोगों को लेक्चर्स में यूनिक क्या लग रहा था। कि जैसे मैं बोर्ड पे कोई चीज़ डायग्रामेटिक तौर पे दिखाता था आपको, है ना, तो वो चीज़ आपको अच्छा लग रहा था, ये चीज़ मुझे समझ में आया। पर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। सेकंड चीज़ ये है कि जब ये चैनल मैं बनाया था तो ये चैनल 2017 वगैरह कुछ में बना हुआ है। और तब मैं उसी समय मैं गेट की पढ़ाई कर रहा था। तो गेट में उतना कुछ खास हुआ नहीं मेरा। तो मैं सोचा कि अब जो दोस्त यार थे, फैमिली वाले थे, सब यही कहने लगे कि तुम गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई करो, तुम निकाल लोगे, तुम निकाल सकते हो। कोई भी इंसान मुझसे मिलता है तो वो यही कहता है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब तुम आसानी से निकाल लोगे। पर कोई इंसान ये नहीं जानना चाहता कि मेरी इच्छा क्या है, उसमें गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, कि मैं अपने लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरी उस चीज़ में इच्छा होगी तभी मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल होऊंगा, ये मुझे पता है। इतना आसान भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं, लोग जो भी मुझसे मिलते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम आईएएस बन सकते हो, तुम आईएएस बन जाओ, ऐसा। लेकिन मेरा पर्सनल अगर इंटरेस्ट की बात अगर मैं करूं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और क्योंकि मैं कोई भी काम को जीवन भर एक ही काम को नहीं कर सकता, सेम काम को रिपीट 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 रिपीट, ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं हर चीज़ को जानना चाहता हूँ, हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ, हर अच्छे अच्छे कामों को मैं करना चाहता हूँ, है ना। और जीवन में बहुत सारे अनुभव मैं लेना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को भी देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उनकी उनका जो पूरा लाइफ है वो पूरा गवर्नमेंट जॉब में डेडिकेटेड हो जाते हैं। छुट्टी जो मिलता है, 1 दिन 2 दिन का कुछ छुट्टी मिल के कहीं दूर चले जाते हैं और पूरा सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और ऑफिस जाते हैं। फिर ऑफिस से शाम को 6 बजे 7 बजे आके सो जाते हैं, थक जाते हैं क्योंकि दिन भर काम करते करते हैं। और मेरे खुद के पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैंने उनकी लाइफ को भी देखा है कि उन्होंने अपना जीवन जिया ही नहीं, वो सिर्फ अपना पूरा लाइफ जो है वो गवर्नमेंट के काम को मतलब दे दिया। सॉरी, मैं हिंदी में उतना ठीक, हिंदी और इंग्लिश में मैं उतना ठीक नहीं हूँ, शब्दों में मैं ठीक नहीं हूँ, तो मेरे शब्दों पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। लाइफ बहुत सारे रंग दिखाएं और मुझे अब अफसोस ये हो रहा है कि इस चैनल को मैंने तब ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया। क्योंकि तब जब मैंने इस चैनल को बनाया था और जब मैंने वीडियोस अपलोड की तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल रहे थे उस समय। मुझे याद है, जहाँ तक ये जो चैनल है इसमें 400 450 कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और ये तभी हो गए थे, ये आई थिंक 20 या 25 दिन के अंदर में ही हो गए थे 400 450 सब्सक्राइबर्स। क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट, जो बुक वो यूज़ करते हैं उनमें कोई डायग्राम्स नहीं होते हैं
और पूरा एकदम पूरा काला 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 पूरा लिखा रहता है स्याही से, और बच्चे उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, और एक टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि यार उसमें कोई किसी भी तरह का डायग्राम वगैरह नहीं यूज़ किए रहते हैं वो लोग, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई भी इंसान बोर हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ नए स्टाइल में पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं ड्राइंग में लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी रहता है ड्राइंग करने में। मैं पेंटिंग वगैरह भी करता हूँ। तो पेंटिंग मतलब कैनवास पेंटिंग वगैरह, है ना, सीट में कोई पेंटिंग, ऐसा दीवार वगैरह में मैं आज तक नहीं किया हूँ, लेकिन मैं वो भी कर सकता हूँ। उतना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है वो। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। पर जब उस समय मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि आप लोगों को ये जो नया तरीका है कि आप डायग्राम्स को देखते हुए, और एक जो रियल डायग्राम है, जो एक इंसान अपने आर्ट को इस बोर्ड पे उतार रहा है, और उस आर्ट को भी आपको देखने को मिलता था, उसको भी आप फील करते थे, प्लस आपको पढ़ने की कंटेंट भी यहाँ पे मिलता था। तो वो आप पसंद कर रहे हो, ये मुझे समझ में आ गया था। पर कंटेंट जो था उस समय में, देखो वो आप कितना पसंद कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो उतना, उसको मुझे उतना आइडिया नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस बनाने के लिए भी बहुत कमेंट किए थे उस समय कि इस पे वीडियो बनाइए, आप ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मतलब यूपीएससी के से रिलेटेड टॉपिक था। तो मैं उस समय जो वीडियो बना रहा था उसके कंटेंट में मैं श्योर नहीं था, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा था, मैं उन कंटेंट्स में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हो जा रहा था, बहुत ही डीप जाके पढ़ा रहा था उस चीज़ को। जबकि मुझे बाद में ये समझ में आया कि हमको जितना यूपीएससी में ज़रूरत है, हमको उसी लेवल पे रहना है, हमको उस पर रिसर्च नहीं करना है, हमको उसमें एकदम उसके गहराइयों में एकदम नहीं घुसते चले जाना है। तो आप देखे होंगे कि मेरे जो पुराने जो वीडियोस हैं उनमें मैं कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ, और बहुत ही अलग अलग जो जनपद हैं उनके कॉइन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैं उनमें बहुत रिसर्च वगैरह करके, बहुत ही उसको सर्च करके, तब तो उस समय चैट जीपीटी वगैरह ये सब चीज़ नहीं आई थी, और आज तो सर्च करना किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आसान भी हो गया है, हल्का सा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं। लेकिन जब मैं उस समय कंटेंट बना रहा था तो मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो कंटेंट का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे ये कहा कि तू जो पढ़ाता है वो तो ठीक है, पर जो कंटेंट तुम दे रहे हो वो काफ़ी डीप है, और उतने डीप की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद और एक चीज़ उसमें ये भी था कि मैं पहली बार कैमरे को फेस कर रहा था, और कैमरे को पहली बार फेस करना मेरे लिए थोड़ा टफ़ था। बोलने में मैं काफ़ी अटक रहा था। ऐसा नहीं है, आज भी मैं बोलने में बहुत अटकता हूँ, और ये क्यों अटकता हूँ, कैसे इतना चेंजेस हुआ, चीज़ें कैसे इतनी बदल गई, ये मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे बताऊँगा। जब मैं पढ़ाने लगूँगा आपको तो बीच बीच में स्टोरीज़ भी बताऊँगा। तो मुझे उस समय ऐसा लगता था कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो कंटेंट मैं और भी बेटर कर सकता हूँ। बेसिकली मैं इस एक चीज़ में उलझ गया था, जिसमें जो इंसान होता है वो कोई भी चीज़ को 100% सही करने के लिए दौड़ता है। 100% सही करने के लिए दौड़ता है कहने का मतलब, मैं जो आपको कंटेंट दे रहा था उस समय, उस कंटेंट को मैं इतना बेस्ट बनाना चाहता था कि शायद ही आपको कोई इतने अच्छे से इतने ऑथेंटिक और इतने डीप कंटेंट, और जिसमें आपको बिल्कुल भी कहीं पे कोई डाउट ना हो, और मुझे ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा था उससे। जबकि ये चीज़ मुझे बाद में ये समझ में आया कि इंसान को
एकदम भी ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हर चीज़ जो होता है वो ऑप्टिमल होता है ना। जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें हम अच्छे बनाने की तरफ उसका रेशियो हम ज़्यादा कर सकते हैं। पर एकदम मैं बेस्ट बना दूँ जो आज तक कभी किसी ने ना बनाया हूँ, ये चीज़ बहुत समय ले रहा था मेरा। और आप यकीन नहीं करोगे, उस समय मैं लाइब्रेरी भी जाया करता था, लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। तो उस समय मैं एक जो टॉपिक था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन, जो एक टॉपिक था कि पहले हमारा जो अर्थ था उसमें सिर्फ एक ही भूभाग था जिसको हम पेंजिया कहते थे। फिर धीरे धीरे वो बहुत गोंडवाना लैंड ये सब में टूटा, और फिर आज का जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुआ, कैसे हिमालय पर्वत बना, और कैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मैं उसको रिसर्च कर रहा था उस समय आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि यार इतना तो ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे मैं 8-10 वीडियो बनाया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, मैंने सिर्फ रिसर्च किया था। और मैं बता दूं कि ये जो रिसर्च था मैं लगभग 1 से 2 महीने, आई थिंक 2 महीने 2 या 1.5 महीने कम से कम सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ऐसा नहीं था कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार तू उसमें पढ़ क्या रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसा है ही क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो वो बनाया था, अपना नोट्स रेडी कर रहा था, वो लगभग 52 पेज के आसपास था, ठीक है। वर्ड फाइल में मैं बना रहा था, क्योंकि मैं विकिपीडियाज़ वगैरह बहुत पढ़ता था उस समय। विकिपीडिया में आप जानते हो कि आप एक पेज जब पढ़ते हो तो उसमें कई सारे लिंक्स होते हैं। मैं उन लिंक्स के अंदर घुस के पूरा उसको पढ़ता था, एक एक चीज़ पढ़ता था। खैर हर चीज़ का लाइफ में एक्सपीरियंस तो होता है। कैसे एक बेटर रिसर्च हम कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस हुआ उससे। और पर मैं उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रहा था कि एक वीडियो बनाने के लिए अगर मैं किसी चीज़ पे 1 महीने रिसर्च करूं तो यार फिर मेरा जीवन तो ख़त्म हो गया, है ना। चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब सीधा मतलब ये है कि पैसे वैसे कमाने हैं जिससे मेरी जीविका चल सके। यूट्यूब चैनल पे जो लोग आते हैं वो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, और बहुत सारे जो लोग आते हैं वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। सभी का एक ही उद्देश्य रहता है कि वो उस यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा अर्न करें और अपनी जीविका को ठीक कर सके, उनका जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। और तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में उस समय उलझ गया था, और बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं एक्चुअल में एक ही ये वीडियो कितना लंबा हो गया, 13 मिनट का हो गया क्या। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चैनल को उसी समय से कंटिन्यू करना था। आज ये चैनल काफ़ी आगे बढ़ जाता, पर मुझसे ये चीज़ हो गया, उस समय गलती कर दी मैंने चैनल को ब्रेक करके। क्योंकि मैं फिर पता है, मैं जब ये चैनल को पे वीडियो डालना बंद किया ना, तो उसके बाद ना मैं एक्चुअल में यूपीएससी का ही पढ़ने लग गया था। मैं शुरू से NCERTs वगैरह पूरा पढ़ रहा था, और क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के NCERT उससे प्रॉपर नोट्स वगैरह बना रहा था। क्योंकि मैं ये इस चीज़ पे ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ नया लेकर के आऊँ, चीज़ों को कुछ नए तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, जैसे बाकी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बाकी लोग दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। मैं एकदम वैसा नहीं करना चाहता। मैं कोई भी काम जब भी करता हूँ, मैं थोड़ा सा हटके अलग से करने की मेरी उसमें कोशिश रहती है। तो मैं ऐसा
इसलिए अब जब मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें थोड़ा सा आपने पहली बार हो सकता है वैसा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, जिसमें कोई इंसान पूरा जिसके बारे में पढ़ा रहा है उनका डायग्राम ही ड्रॉ कर देता है और उससे उसका आर्ट भी आपको देखने को मिलता है, और इस तरह से आपको एक अच्छा पढ़ाई का एक्सपीरियंस महसूस होता है। तो उसके बाद ना मैं लगभग आई थिंक 7-8 महीने या 1 साल पता नहीं ऐसे पढ़ते रहा, कंटेंट बनाते रहा। पर मुझे बाद में बीच बीच में अब यार डिप्रेशन भी होता था। ये होता था कि यार कब तक मैं पढ़ते रहूँगा, क्योंकि जितने भी दोस्त यार थे वो सब उनका जॉब लगने वाला था, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे महसूस कर रहा था उस समय कि मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ। और ये भी समझ में आया कि एक समय के बाद में लड़कों के ऊपर जो सोशल प्रेशर होता है उसका भी मुझे बहुत अनुभव हो रहा था उस समय। वैसे मेरे घर में उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि मैं घर में मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसान तो सोचता है ना यार, एक जो इंसान जिसने बचपन से अपने जीवन को एक अच्छा तौर पे सोचा है और जीवन उस तरह से आगे न जा कर के वो लाइफ में उलझ गया है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो क्योंकि इस जो ये गवर्नमेंट जॉब का जो पढ़ने और पढ़ाने वाला जो सिलसिला है, ये मेरे लिए थोड़ा सा इस चीज़ में आना मेरे लिए टफ़ था, क्योंकि मैं पहले टेक्निकल फील्ड में मैं ही रहूँगा ऐसा मैंने सोचा था। पर वहाँ का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के तौर पे नहीं मिली, और उसके बाद टेक्निकल से नॉन टेक्निकल चीज़ों में मुझे स्विच करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो काफ़ी दिन तो इस चीज़ में मैं उलझा रहा, और आज मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं इस चैनल को उसी समय से चालू किया रहता तो ये चैनल अच्छा ग्रो कर जाता, और आज फाइनेंशियली मुझे उतना कोई सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ठीक है, ज़िंदगी है, जी लेंगे, और मेहनत और कोशिश करना तो कभी छोड़ेंगे नहीं, सही दिशा में सही काम के साथ में। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को यही अपडेट देना चाह रहा था कि ये जो चैनल है मैं अब से कंटिन्यू करूँगा। साथ साथ मैं अभी कुछ ट्रैवलिंग के पार्ट्स में भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि यार लाइफ जो है वो मिड लाइफ में हम पहुँच चुके हैं, और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है जीवन का, 20 से 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा जीवन चला तो। पर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से हमारे बचपन से खान पान होते हैं, जिस तरह से आज चीज़ों में मिलावटें होती हैं, जिस तरह से आज एनवायरनमेंट का कंडीशन है, जिस तरह से चीज़ें आज है, उस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आता लोग डेवलपमेंट किसको कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ा ना है यार कि आपके लिए रोड बन जाए, आपके लिए बड़ी बड़ी रोड की चारों तरफ बिल्डिंगें बन जाए, रोड में लाइट लग जाएं। ये ज़्यादातर लोग डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं इस चीज़ को, पर मैं इन चीज़ों को डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देखता। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि इंसान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़े, ना कि कम हो। जैसे पहले के लोग काफ़ी अच्छा लंबा समय तक जीते थे, आज के लोगों को देखो 45 साल, 50 साल, 52 साल, 55 साल, फिर चले ऊपर। तो ये चीज़ें आज हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट का मतलब ही गलत समझे हैं, ऐसा मुझे लगता है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता था कि मैं अब इस चैनल को कंटिन्यू करूँगा। यूपीएससी से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और मैथ्स, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा, एनवायरनमेंट, है ना।
जितने भी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, और कोशिश करूँगा कि इसमें वीडियो जल्दी जल्दी आए, मेरी यही कोशिश रहेगी। और बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहें। और आपको मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने एक्चुअल में डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ से मैं आप लोग को पढ़ाना चालू करूँ। मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी से पढ़ाना शुरू करूँ क्या, ऐसा करके इंडियन पॉलिटी देखते हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।